नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साल 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया मुद्दा रहा रोज़गार का। पहली बार बिहार में कोई चुनावी मुद्दा रोज़गार बना और साल 2020 में ही वैकेंसी आई राज्य स्वास्थ्य समिति यानी स्टेट हेल्थ सोसाइटी में काउंसलर की, और 2 साल का समय लगभग बीत चुका है। अभी तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लिखित परीक्षा हो चुकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका, मगर अभी भी फाइनल रिज़ल्ट के इंतज़ार में ये अभ्यर्थी लगातार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति का मंत्री मंगल पांडे से सवाल पूछ रहे हैं। क्या है इनकी परेशानी, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लड़के के साथ साथ लड़कियां भी हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, मगर बेटियां बिहार में अक्सर सड़क पर नज़र आती हैं अपनी मांगों को लेकर, और वो मांग रोज़गार को लेकर होता है। आपका नाम? सर पिंकी कुमारी। पिंकी, क्या परेशानी है, क्या वजह है कि आप लोग फिर धूप में निकली हैं? सर जैसा कि आपने बताया, ये काउंसलर पोस्ट के लिए बिहार हेल्थ सोसाइटी द्वारा 2020 में वैकेंसी आई थी। उसका एग्ज़ाम 2020 में हम लोगों से कंप्यूटर बेस्ड लिया गया। उसका रिज़ल्ट 2021 में इशू किया गया। 21 में इशू करने के बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। तब से हम लोग महज 1500 कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट जारी करना ही दुर्लभ हो गया, और अभी तक हम लोग कम से कम सारे कैंडिडेट्स 1500 कैंडिडेट्स कॉल पे भी या किसी भी तरीके से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम लोग का रिज़ल्ट आ क्यों नहीं रहा है। कम से कम ये हमारा जो जवाब है वो ही मिल जाए तो हम लोग को कुछ संतुष्टि हो। कॉल करने पर भी कुछ नहीं पता चल रहा है, और कॉल तो बहुत बार रिसीव ही नहीं होता है। सर हम लोग की आवाज़ को आप लोग किसी भी तरह से सरकार तक, बिहार हेल्थ सोसाइटी तक पहुंचा दे तो बहुत। आप लोग पहले भी यहाँ आई हैं? जी जी जी। आपका नाम? पल्लवी। हाँ? पल्लवी। पल्लवी, कहाँ से आई हैं आप? सर मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, अभी सीतामढ़ी से आई हूँ, बट हम लोग का यहाँ पे सुना ही नहीं जाता। बहुत बार ऐसा हुआ है, आए यहाँ से चले गए। टाइम दिया जाता है मार्च में आएगा, फिर अब आएगा, उसके बाद फिर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता है। बस आप लोग आती हैं, पता करती हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है उसके बाद से। आपका नाम? मेरा नाम विशाल हुआ। विशाल, क्या है परेशानी? पूरा परेशानी यहाँ पर ये है सर कि जैसे हम लोग यहाँ पर 3 बार 4 बार पहले भी आ चुके हैं, और अंदर जाके सर यहाँ पे सचिव जो हैं और जो यहाँ के मतलब मुख्य जो कार्यकर्ता जो संभाले हुए यहाँ के, उन लोग से जाके हम लोग मिला और मतलब बात भी की रिजल्ट के बारे में। तो कभी उन लोग का जनवरी, कभी फरवरी, कभी मार्च, इस तरह से आगे होते रहा। फिर सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बोला गया हम लोग कि लास्टली मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, बट अभी मार्च में वो रिजल्ट नहीं आया, और अप्रैल में जाके फिर पता किए अप्रैल में, तो फिर उन लोगों को कोई डेट नहीं है, निश्चित नहीं है। हम लोग को यही जानना है कि इसके लिए कोई तो कार्यकर्ता किसी को मिला होगा जो मतलब इसका डिपार्टमेंट संभाला होगा, जो पूरा करके इस रिजल्ट को बनाया जाए। तो ये क्यों नहीं पोस्ट हो रहा, इसका रीज़न भी कुछ मिल जाए कि हाँ ये लेट हो रहा है, इस कारण से लेट हो रहा है। ना रीज़न भी नहीं दिया जा रहा है, ना डेट दिया जा रहा है। तो हमें स्वास्थ्य मंत्री से इतना ही कहना, मंगल पांडे जी से, कि कृपया करके हमारा ये बात, हम लोग का बात सुने और रिजल्ट जल्द से जल्द का निकालें। आपका नाम? गुलशन सोनी। आप कहाँ से आए? बेगूसराय से। बेगूसराय से आए हैं। क्या मतलब इससे पहले भी आप लोगों ने आए हैं? देखिए, ये वैकेंसी फरवरी 2020 की है और दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, और 2021 का सीधे 1 साल के बाद जो है दिसंबर में इसका रिजल्ट आता है। उसका बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और अभी 4 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट तैयार नहीं किया गया है, और कहा जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आवेगा तभी हम लोग निकालेंगे। इसलिए हम लोग की आवाज़ को मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाया जाए। ये कि ऑर्डर रुका हुआ कहाँ से है, वो भी कोई बता दे कि हाँ यहाँ से ऑर्डर रुका हुआ है, तो बस ऊपर से रुका हुआ है। तो ऊपर तो मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री यही है देखभाल में, तो ऊपर से रुका हुआ है, तो हम लोग रुके हुए। ऊपर से ऑर्डर आएगा तो रिजल्ट बना हुआ है, रिजल्ट पोस्ट कर दी जाएगी। तो ऊपर कौन है भाई, उसका भी नाम बताया जाए, कुछ हम लोग को इस तरह किया जाए कि ऊपर वो उनसे बात किया जाए। या कुछ बताने का नहीं निर्देशक दिया गया, साफ मना किया गया है। अब रिजल्ट को कैंसिल करेंगे कि होल्ड करेंगे, सब कुछ नहीं बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं। सवाल ये उठता है कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है, और ऐसे में जहां बेरोज़गारी में बिहार तीसरे पायदान पर था और अब दूसरे पायदान पर आ चुका है। सरकार के जो हालात नज़र आ रहे हैं, पहले पायदान पर भी बेरोज़गारी में अगर बिहार आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से बेरोज़गारी अपने पांव को पसार रही है, बिहार में युवा
बेहाल बदहाल होकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हर एक दिन बीच कर आपको पटना के सड़कों पर या फिर पटना में गर्दनी बाग में स्थित आंदोलन स्थल पर युवा एसटीटी के हों, बीएसएससी के हों, बीटीएससी के हों या फिर किसी शिक्षक बहाली के आवेदन करता हूँ, सब के सब सड़क पर अपनी मांगों को लेकर उतरते रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इनकी मांगों को सुने, इनकी फरियाद पर ध्यान दे और जो युवा बिहार के भविष्य हैं उनके भविष्य को संवारे, ताकि बिहार का भविष्य संवर सके। और बिहार का भविष्य संवर जाता है तो देश का भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।